नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम सरकार का संकल्प में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और अंत्योदय को हासिल करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा वो जरिया है जिससे जिन लोगों के पास सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था, उन्हें इस योजना के अंतर्गत वो लाभ आसानी से पहुंचाए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा नूह जिले के फिरोजपुर झिरका खंड के रिगड़ गांव पहुंची। राजकीय उच्च विद्यालय रिगड़ के प्रांगण में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, तो विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक एवं प्रदेश सचिव नसीम अहमद ने शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए 36 दिन हो चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकार के तकरीबन 19 विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिस पर लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। रिगड़ गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में काफी भीड़ भाड़ रही और लोग शाम तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते नजर आए। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने एवं पूर्व विधायक नसीम अहमद एवं प्रदेश सचिव के द्वारा लाभार्थियों को गैस कनेक्शन तथा प्रशंसा पत्र इत्यादि देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज मैं रिगड़ गांव में आया। यहाँ पर सरकार के जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर स्टॉल लगाई गई। साथ ही साथ कई सारे लाभार्थी थे जो यहाँ पर उन्होंने उसका फ़ायदा लिया। हमारे सभी विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार का एक ही उद्देश्य है कि गांव में सभी लोग पहुँचे, सरकार पहुँचे और सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये प्रोग्राम चालू किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाया और हमारा यही संदेश है सभी अधिकारियों के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लाभ लें और इसमें सभी वर्ग के लोगों को जो भी बन सकता है वो लाभ हम देने की कोशिश करें। सर, यात्रा की शुरुआत देखिए, यात्रा की जो शुरुआत है वो 30 तारीख को 15 नवंबर को 25 बजे तक रहेगी है और इसमें सारे गांव और शहर ये सारे कवर किए जाएंगे और इसके अंतर्गत अभी लगभग 200 के करीब हमारे गांव हो चुके हैं और बाकी गांव अभी बाकी हैं। साथ ही साथ 4 तारीख से हमारे शहरों के अंदर भी विकसित संकल्प यात्रा चालू हो गई है। आज नूह के अंदर भी थी। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का लोग लाभ उठा रहे हैं। ये यात्रा गांव-गांव जाएगी और केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। खासकर आयुष्मान कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पेंशन, बीपीएल कार्ड, उज्ज्वला योजना इत्यादि का लाभ उठाने से जो लोग वंचित रह गए हैं, उनको इस यात्रा के माध्यम से उनके घर जाकर लाभ दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा भेजी गई प्रचार वैन भी बखूबी अपना काम कर रही है। कुल मिलाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक जिले के दर्जनों गांवों को कवर कर चुकी है। सभी अलग अलग खंडों में विकसित भारत जन संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों को न केवल योजनाओं की जानकारी दी जा रही है बल्कि उनका लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हर गांव में जाकर के सरकार के नुमाइंदे पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुने और वहां पर हल करने का काम करें। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये संकल्प यात्रा चल रही है। हमारे प्रदेश में भी 15 नवंबर से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है और लगातार हर गांव में जाकर के तो लोगों की समस्याएं और सरकार की जो पॉलिसियां उनको लोगों तक समझाने का काम कर रहे हैं, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी समस्याएं बहुत तुरंत हल करी जा रही है।
सरकार की इस पहल का योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोग भी आभार जता रहे हैं और उन्होंने कहा कि जिस काम के लिए वो लंबे समय से सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे थे, वो इन मेलों के माध्यम से उनके घर पर ही आसानी से निपट रहे हैं। इस दौरान विकसित राष्ट्र की शपथ भी दिलाई गई और कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन दीदी को भी किसानों को उड़ाकर दिखाया गया और कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन को भी किसानों को उड़ाकर दिखाया गया। तो अभी जो मोदी जी ने रैली चलाई हुई है भारत विकसित यात्रा की, उसी में हम गांवों में जाकर कम से कम 15-20 गांवों में हम जा चुके हैं। उसमें हमने उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस कनेक्शन वितरित कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। लोग अपने जो गैस कनेक्शन की फाइल है, जिनके घरों में गैस कनेक्शन नहीं है, वो भी फाइल लगा रहे हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। तो इससे हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए स्कीम चलाई है, जिससे उनको काफी, ये उज्ज्वला स्कीम है सर। हाँ सर, इससे पहले ना 2018-19 में उज्ज्वला चलाई थी, जिसमें मेवात की काफी सारी महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए और उसके बाद जो उस टाइम रह गई थी उनको अब हमने वितरित कर रहे हैं, उनके भी फाइल लग रही है। तो इससे महिलाओं को काफी फायदा मिल रहा है कि वो अपने जो चूल्हे पर आंखें खराब हो जाती है या सांस की बीमारी हो जाती है, उनसे उनको राहत मिल रही है। सब कुछ फायदा, पहले गैस ना जब बाड़ा कल दूध चूल्हा गरम करे रहा, रोटी भी न पके, सब्जी न पके, बारिश आ गई और अब चूल्हा मिल जाएगा तब सब्जी बन जा और बड़ा दूध भी उठ जा, रोटी बना लिए और सब फायदा ही फायदा। इसका क्या फायदा होगा? किसी फायदा, सरकार फायदा, धन्यवाद। फायदा होगा भाई, कुछ ही पका ले, कुछ चाय बना, रोटी बना, कुछ ही बना चाहे। पहले रोटी कैसे बनाया करते थे? हाँ, तन से बनाए भाई। गैस सिलेंडर था पहले? हाँ, ना है, चूल्हे पे ना है, कुछ ना है। चूल्हे पे बनती थी रोटी? हाँ, चूल्हा बना। किस तरह की परेशानी होती थी? परेशान तो रह गई भाई। अब गैस सिलेंडर मिल गया है, मिल का, हाँ। सरकार का धन्यवाद करती है। देंगे भाई। फ्री मिला, पैसा दिया है? फ्री मिला और तो फ्री दिया है। तब लाभ मिला है 21,000 का। कितने का फायदा होगा आपका? लड़की को पढ़ाऊंगी, इसमें लड़की को मैं पढ़ाऊंगी, सबसे कहूंगी और इसका फायदा उठा मैं सभी। अच्छी योजना है। हाँ जी, अच्छी योजना। इससे जी मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, बहुत फायदा होएगा, मैं बहुत सी बहनों को बताऊंगी। ये आज इस मेले में हमने आपकी बेटी हमारी बेटी का लाभ राजकुमारी मैडम को दिया है। ये योजना बेटियों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हरियाणा सरकार के द्वारा। इसमें पहली बेटी के ऊपर SC और BPL को दिया जाता है लाभ, जो कि 21,000 का बॉन्ड होता है। लड़की जब 18 साल की हो जाती है तो ये लगभग 1,86,000 रुपए के करीब इसका लाभ महिला को मिलता है, जो वो उसकी शादी पे खर्च कर सकती है। इस यात्रा से कितना फायदा महिलाओं को हो रहा है? ये महिलाओं को बहुत फायदा हुआ है। यहाँ महिलाएं अपना PMTY का फार्म भरवा रही है, आपकी बेटी हमारी बेटी का फार्म ऑनलाइन करवा रही है उज्ज्वला से, और जो डॉक्टर साहब आए हुए उनसे बहुत ज्यादा वो उठा रही है लाभ। आप महिलाओं से करना चाहेंगे? मैं महिलाओं से अपील करना चाहूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे मेलों में आए और स्कीमों का लाभ। लाभार्थियों के चेहरे पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में सम्मान पाकर बेहद अच्छा अनुभव दिख रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार अब उनके गांव में मेला लगाकर उनको लाभ दे रही है, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा पलवल पहुंची, जहां लोगों को घर के द्वार पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। सरकार की इन कोशिशों के बाद हरियाणा की जनता कह रही है, थैंक यू प्रधानमंत्री मोदी, थैंक यू CM मनोहर लाल। भारतवर्ष के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा निश्चित रूप से कारगर साबित हो रही है। ये रथ यात्रा जिला के गांवों से गुजरते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। संकल्प यात्रा दिन रोज जिला पलवल के 8 गांवों तक अपनी पहुंच बनाकर कवर कर रही है। रथ यात्रा के साथ एक और जहां जिला प्रशासन के कई विभाग
अपने अपने स्टॉल स्थापित करके गांव के लोगों को सरकार की योजनाओं व नीति और सेवाओं के बारे में जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य और आयुष विभाग के चिकित्सक तथा पैरा मेडिकल स्टाफ ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर आवश्यकता अनुसार दवाएं वितरण का कार्य करते हुए देखने को मिल रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर ग्रामीण उत्साह पूर्वक उसका स्वागत कर रहे हैं। ये रथ यात्रा बडौली खंड के गांव नगलिया, होडल खंड के गांव सराय खटेला तथा हतीन खंड के गांव भूटपुर, रूपनगर नाटौली पहाड़पुर में पहुंची। गांव सराय खटेला में विधायक होडल के प्रतिनिधि राहुल नायर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रथ यात्रा कार्यक्रम का संचालन किया। इस रथ यात्रा में ग्रामीण विभागों के स्टॉलों पर जाकर योजनाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और योजना का पात्र पाए जाने पर लाभान्वित भी हो रहे हैं। इन संकल्प यात्राओं में ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन जैसे विभिन्न कार्य मौके पर ही किए जा रहे हैं। साथ ही कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को ड्रोन की भी जानकारी दी जा रही है। ये एक मिशन भारत सरकार का है, कैसे भारत को ऊंचाइयों तक ले जाया जाए और कैसे भारत को स्मरण करके उसकी मजबूती के लिए कैसे काम किए जाए। कुछ काम भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने आपके लिए किए हैं। उन कामों को लेकर सरकार ने अपना द्वार आपके बीच लगाया है। आज इस यात्रा का उद्देश्य समझो, इस यात्रा का मतलब समझो, यात्रा का ध्येय है कि जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने जन कल्याणकारी नीतियां जन इनके लिए बनाई है, उन नीतियों को लेकर आपके बीच में हमारे अधिकारीगण, हमारी सरकार आपके साथ बैठी है। आज सरकार की जो मुख्य बड़ी 5 योजनाएं हैं, आज सरकार ने गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए अनेकों ऐसी योजनाएं चलाई। पहले लोग वंचित रहते थे, योजनाएं तो बन जाती थी लेकिन लाभ नहीं उठाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कार्यक्रमों के दौरान मुख्य अतिथियों ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, खिलाड़ियों व कलाकारों को सम्मानित किया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्र महिलाओं को घरेलू गैस कनेक्शन भेंट किए। मुख्य अतिथियों ने विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। संदीप चौहान ने बताया कि सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से किसान खेती करते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से फसलों में जिंक, पोटास व नाइट्रोजन डालते हैं, इससे अच्छी पैदावार हो रही है। और मेरा स्वयं हेल्थ कार्ड बना हुआ है। मैं इसी के हिसाब से अपने खेत में जिंक, यूरिया, पोटास डालता हूँ और इससे अच्छी पैदावार मिलती है। किसान लाला राम ने बताया कि वो जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती से फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। मैं जैविक खेती करता हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और ये जहर मुक्त खेती है और मैं आगे भी इसे करता रहूँगा। किसान अवतार सिंह ने बताया कि पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक खेती करने का वे काम कर रहे हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। मैं काफी समय से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। 2 एकड़ में प्राकृतिक खेती के लिए मैंने फसल भी उगाई हुई है। मुझे उससे बहुत अच्छा लाभ हो रहा है और आगे मैं करता रहूंगा।
वहीं हथीन खंड के गांव भूड़पुर, पहाड़पुर एवं रूपनगर नातौली में विधायक हथीन प्रवीण डागर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन कर देने से इसका लाभ पात्र लोगों को घर द्वार पर ही मिल रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का हर नागरिक को लाभ देने के लिए ये संकल्प यात्रा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंच रही है। इस बीच कार्यक्रमों में उपस्थित लोगों को विकसित भारत का संकल्प दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सरकार का संकल्प में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।